नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली 2023 से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि 2023 में ऐसा क्या है जो आपको अ, मिलेगा, ठीक है, मिलके रहेगा इस तरीके से। मतलब जो बेसिकली डेस्टाइन्ड है, ठीक है, जो 2023 में आपके सामने आएगा ही आएगा, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो बेसिकली डेस्टाइन्ड है, ठीक है। इस तरीके से क्या चीज़ है जो आपको मिलकर रहेगी 2023 में। आपके सामने दो चॉइसेस हैं, ओके। एंड दोनों में से आप कोई सा भी कार्ड पिक कर सकते हैं। पिका कार्ड रीडिंग है, जर्नल है, बट पिका कार्ड है, कलेक्टिव नहीं है, ओके। तो इसमें आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जिस कार्ड की तरफ इंक्लाइंड हुए हैं उस कार्ड को चूज़ करना होगा। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो, ओके। सो कार्ड नंबर 1 इज़ द सोल फैमिली, ओके। कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन, ये इसका मैसेज है। एंड कार्ड नंबर 2 है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, ये इसका मैसेज है आपके लिए, ओके। तो दोनों ही कार्ड्स को आप आराम से देखिए। एंड जो कार्ड के प्रति आप ड्रॉ होते हैं, जिसके प्रति आपकी इंट्यूशन आपको ड्रॉ करती है, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी दी हुई इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी हुई नहीं है, प्लीज़ उस पर ट्रस्ट ना करें, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर वन जिन्होंने भी सोल फैमिली सिलेक्ट करा है, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। ये है बेसिकली आपके लिए मैसेज, ठीक है, कार्ड मैसेज जो आपके लिए था। कहीं ना कहीं ये इमोशनल सेंटिमेंट, इमोशन से ज़्यादा कनेक्टेड मुझे एनर्जी लग रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि 2023 में ऐसा क्या है जो आपको मिलकर रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपके पास डेस्टाइन्ड ही है कि ये आपको मिलना ही है 2023 में, या 2023 में आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलेगा, ओके। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन जर्नल है तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लेना, ओके। लेट्स सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, आपके कार्ड्स उड़ उड़ के जा रहे हैं, बाई चांस बच रहे हैं, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ wands एंड द वर्ल्ड, ओके। ओह माय माय, पेज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है आपकी पूरी रीडिंग के अंदर। किसी तरीके की क्लैरिटी की एनर्जी मुझे सबसे पहले तो यही हिट हो रहा है, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिलकर रहेगी इस मंथ, इस ईयर के अंदर, 2023 में आपको किसी तरीके का क्लैरिटी मिलकर रहेगा, किसी तरीके की श्योरिटी मिलकर रहेगी, क्लियरेंस मिलकर रहेगी। आप मुझे यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ नया स्टार्ट इस साल के अंदर आपके लिए है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद इस साल के एंड में जाकर हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मे बी इस साल के शुरू में हो। लेकिन एक इस साल के अंदर आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक कनेक्शंस कट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कर्मा से हटकर कुछ नया चीज़ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो, हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, फ़ॉरेन जा सकते हो। फ़ॉरेन मतलब कहीं न कहीं अपने नेटिव कंट्री से अलग, ठीक है। अगर आप, क्योंकि मैं इंडिया में रह रही हूँ, इंडिया से मैं कहूँगी, इंडिया से कहीं पे भी बाहर जा सकते हो। अगर आप सपोज़ कनाडा में ही रहते हो, ठीक है, तो वहाँ से बाहर जाना, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। जहाँ से रहते हो वहाँ से शिफ्ट, वहाँ से चेंज की एनर्जी यहाँ पे बनेगी। और ये जो चेंज है ये केवल सिटी टू सिटी नहीं है, स्टेट टू स्टेट नहीं है, ये एक मेजर चेंज है। मतलब एक काफ़ी लंबा लैंड मास कवर करना। इवन अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ तो मे बी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ जा सकते हो, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जा सकते हो, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, या मे बी ओवरसीज जा सकते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप
एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज करोगे। कैरियर में भी मुझे यहाँ पे शिफ्ट और चेंज नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत इस साल के अंदर होने का चांसेस है। वो नई शुरुआत कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी देगी। वो नई शुरुआत कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट भी देगी, पॉजिटिविटी भी देगी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपकी लाइफ के अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं। आपका बिज़नेस, आपका जॉब, ठीक है, आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे लेकर जा सकते हो। खुद किसी एमएनसी के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सक्सेस आपकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रही है। क्लैरिटी आना और सक्सेस मिलना, ये दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड आपकी लाइफ में चल रही है। आप यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है, वो ये है कि जितना ज़्यादा आप शेड्यूल्ड रहोगे अपनी लाइफ को लेके, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहोगे अपनी लाइफ को लेके, उतना ही आप सक्सेस के करीब जाओगे। फाइनेंशियल एडवांसमेंट यहाँ पे मिलने के चांसेस है। फाइनेंशियल लेवल पे कुछ ग्रोथ मिलेगी एंड ब्रांड न्यू कुछ स्टार्ट होगा। इवन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे मैरिज की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लव मैरिज में बहुत लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, तो हो सकता है इस साल के अंदर वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। बिकॉज मुझे यहाँ पर एक कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। लीगलाइज्ड आप मैरिज में चले जाओ, लीगल मैरिज हो जाए, ठीक, मतलब बेसिकली मैरिज हो जाए, इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड लीगल मैरिज। इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको थोड़ा सा देख कर चलने की ज़रूरत है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ब्लंटली अगर आप चीज़ों को हैंडल करोगे, या बहुत ज़्यादा ब्लंटली अगर आप रेसिप्रोकेट करोगे किसी को, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी होने की सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में लीगल केसेस वगैरह भी चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहिए जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, स्पेशली विद योर वर्ड्स, स्पेशली विद योर एक्शंस, ठीक है। एग्रेसिवनेस के अंदर कोई एक्शन मत लीजिए, या फिर आप ब्लंटली कुछ नहीं बोले, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप ब्लंटली चीज़ों को डिलीवर कर रहे हो। हालांकि सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए, एंड इस वजह से काफ़ी सारे लोग आपसे दूर भी चले जाएंगे। हो सकता है साल की शुरुआत में ही काफ़ी सारे लोग आपसे दूर चले जाएँ, सेपरेट हो जाओ आप काफ़ी कुछ कनेक्शन से, मे बी फ्रेंड्स, मे बी लव पार्टनर, सेपरेशन में चले जाओ। नहीं तो वैसे इस साल में जाओगे, आप सेपरेशन में जाओगे, आप अपना सेल्फ टाइम भी लोगे, सेल्फ डिस्कवरी भी करोगे। लेकिन ये साल आपके लिए उस चीज़ के लिए नहीं फोकस्ड है, ये साल आपके लिए फोकस्ड है सक्सेस को लेकर। ये साल आपके लिए फोकस्ड है सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ों को ग्रो करने पर। सैटर्न की एनर्जी बहुत अच्छी है इस साल आपके लिए। मार्स एंड सैटर्न दोनों आपका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। कर्मा पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस साल के अंदर। स्पेशली में भी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे सैटर्न की कोई दशा वगैरह फेस कर रहे हो उस समय पर, या मार्स का कुछ प्रॉब्लम है आपके नेटल में, इस तरीके से हो सकता है। ओके, वी आर 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही है क्लोज्ड एनर्जी। क्लोज्ड एनर्जी तो है, ठीक है, डेफिनेटली। मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा एक इंटरेक्टिव फेस में नहीं हो। हालांकि आपका काम बढ़ेगा, या आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। इवन फॉर सम ऑफ यू ओवरसीज किसी पर्सन से इंटरेक्शन में आ सकते हो, ओके, मे बी थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स, या मे बी आप 1 to 1 किसी ऐसे पर्सन से इंटरेक्शन में आ सकते हो जो आपके कंट्री से, आपके कल्चर से अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, आपकी और उनकी, इस तरीके से भी हो सकता है। या आपके कल्चर से अलग है, या आपकी कंट्री से अलग रहता है, ठीक है। मे बी हो सकता है, जैसा अगर एग्जाम्पल ले ले तो यहाँ पे कोई इंडिया में रहते हुए कोई इंडियन, कोई कनाडा में रहते हुए किसी इंडियन से इंटरेक्ट करे, ठीक है। इट मे बी इन दैट वे एज वेल, ठीक है। उनसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, या उनके आप कम्युनिकेशन में जाएँ, या आप किसी ऐसे पर्सन से ऑलरेडी कम्युनिकेशन के टर्म्स में हो, इस तरीके से हो सकता है। या इट मे बी लाइक वहीं का ही कोई सिटीजन है जिनके साथ आप कम्युनिकेशन में जाओ, अलग अलग कंट्री। ओके, 2 of Cups फ्लिप करा था, लेट्स जस्ट टेक इट। 2 of Pentacles एंड 2 of Cups, लव कनेक्शन, वी हैव अ मून। हाँ, इमोशनल कनेक्शन। आप अपने इमोशनल कनेक्शन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, बिकॉज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइसेस आने वाले हैं, एंड इट विल टेक योर टाइम, एंड यू विल टेक योर टाइम बेसिकली। आप अपना समय लोगे, अपना टाइम लोगे, आप
ठंडे दिमाग से यहाँ पर मुझे डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पास काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा एंड चॉइसेस आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे 2 चॉइसेस ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू आपके पास से भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इन्वाइटेड नहीं हैं अभी उस पर्सन को लेकर, बिकॉज़ आपका पर्सपेक्टिव, आपका थिंकिंग उसको लेकर चेंज हो गया या आपने गिव अप कर दिया उस कनेक्शन पे, जो भी चीज़ें रही है, बट वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है 2023 के अंदर, स्पेशली विद 2 ऑफ कप्स, मून एंड द वर्ल्ड। कहीं न कहीं एक कर्मा रीपेमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में पास्ट में अगर किसी ने आपको अनफेयर ट्रीटमेंट दिया है, आपको इनजस्टिस में रखा है, सच्चाई नहीं बताई है, झूठ बोला है, मैनिपुलेट करा है, धोखेबाज़ी करी है, फ्रॉड किया है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं वहाँ से एक क्लियरेंस मिलने के चांसेस है, वहाँ से रीपेमेंट होने का चांसेस है। हो सकता है मे बी वो पर्सन आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड के अंदर दोबारा आए, ठीक है? इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है, या मे बी वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आए, लेकिन इस टाइम पर आप तैयार नहीं हो उस कनेक्शन के लिए, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम अगेन एंड अगेन गेटिंग सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन के थ्रू आप किसी से मिल सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है किसी की सच्चाई सामने आना, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल आपकी लव लाइफ को लेकर अच्छी एनर्जी बन रही है, लेकिन आप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा ओपन नहीं दिखाई दे रहे हो, बट स्टिल आपके पास चॉइसेस काफ़ी अच्छी हैं एंड एक कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे भी कोई ना कोई पर्सन आपके साथ री-इन्वॉल्व करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, या फिर अ, या स्पेशली विद दिस एनर्जी मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा था इस कनेक्शन को लेकर, एंड इन 2023 ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेके कमिटमेंट दे, या फिर आपके साथ एक अच्छा लव कनेक्शन इनका डेवलप हो, स्पेशली विद 6 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ कप्स। मे बी किसी कमिटमेंट में चेंज हो सकता है, मे बी मैरिज में चेंज हो सकता है, ठीक है? लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। कमेंट सेक्शन में हम कोई भी अपना लिंक, नंबर या डिटेल्स नहीं डालते, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन की दी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी स्टार मदर सेलेक्ट करा है, मैसेज है हाउ यू मदर योरसेल्फ। ओके, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। ओके, सो ये आपका कार्ड का मैसेज है। लेट्स स्टार्ट कि 2023 में ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ओके, लेट्स सी। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, अगेन जर्नल है तो प्लीज़ जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, हमारे पास पहला कार्ड आया था हर्मिट का, सेकंड हमारे पास आया है 2 ऑफ वैंड्स का। लेट्स सी, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, वो किसी ऐसे इंसान की आ रही है जो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ गया हुआ था टाइम पीरियड, अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ, कैसे अपनी वीकनेस को टैकल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? लाइक ही और शी नोज हाउ टू डील विथ थिंग्स, ठीक है? कैसे काम करना है, वो सब चीज़ें जानता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। वाओ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग 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 एनर्जी है ये, ठीक है? लॉजिकल, डिटरमाइंड एज वेल एज इंट्यूटिव, ठीक है? ऐसा नहीं है कि रैशनल डिसीजंस हो रहे हैं, नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा रैशनल है। वेरी वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी है, कितनों की एनर्जी है, बट अगर आप में सबकी है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, जिसको अपने बारे में सब कुछ पता है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस पता है, जिसको पता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से करना है, किस तरीके से खुद को मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए। वेरी नाइस। कार्ड्स भी आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या आता है। ओह माय गॉड,
ओह माय गॉड! सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके कार्ड्स, अगर आप पाइल नंबर 1 से कंपेयर करोगे बहुत कम आए हैं। अगर आपके कार्ड्स आप पाइल नंबर 1 के कार्ड से कंपेयर करेंगे तो उससे कम है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? कॉम्बिनेशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके? सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही है बहुत क्लियर हेडेड है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ एक्सपेंशन। आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन करने वाले हो, चेंज करने वाले हो, शिफ्ट करने वाले हो, ठीक है? एंड ये चेंज या शिफ्ट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कहते हैं ना, एक रूट से शिफ्ट होना एक अलग एक चीज़ होती है, राइट? रूट से आप शिफ्ट होते हो, वो चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके इंक्लूड करते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट? तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, रेदर देन एक कंप्लीट चेंज की एनर्जी। कवर्स लाइक एक्सपेंशन की ही एनर्जी है, तो कहीं न कहीं आप एक्सपैंड करते हुए नज़र आ रहे हो। आप और ज़्यादा खुद को या अपनी क्वालिटीज़ को या अपनी एबिलिटीज़ को और बेटर तरीके से यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने अंदर डेवलपमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो, अवेकेंड हो, एंड आप अपनी लाइफ में एक लंबा स्ट्रगल ऑलरेडी देख कर आए हो, एंड आपने डिसीजंस जो भी लिए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने पास्ट में जो डिसीजंस लिए वो 100% सही थे, बिकॉज़ ये फिर ट्रू नहीं है, ये झूठ होगा। लेकिन आपने जो पास्ट में डिसीजंस लिए थे वो बहुत कुछ ऐसे थे जो बहुत गलत थे, ठीक है? एंड बट यू रियली ओन दैट, राइट? यू रियली ओन दैट एज अ आर्मर। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, आप उस चीज़ को ओन करते हो, एंड आप भाग नहीं रहे हो, ठीक है? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बिकॉज़ मे बी आपकी पहले ऐसी एनर्जी नहीं थी, बट ओवर द टाइम पीरियड शिफ्ट एंड चेंजेस के बाद आपकी एनर्जी डेवलप हुई है। एंड वही एक्सपीरियंस, वही शिफ्ट, वही ट्रांसफॉर्मेशन, वही एक ज़ील, वही एक पैशन आप दूसरों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश भी करोगे। ओके, तो कहीं न कहीं आप जो मर्ज़ी दुनिया में जहाँ हो, जो काम कर रहे हो, आप उसके अंदर लोगों की मदद करने की कोशिश करोगे। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू। आपने जो अभी तक चेंजेस देखे, ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, उसके थ्रू। आपने जो अभी तक नॉलेज गैदर करी, उसके थ्रू। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ बुद्धा वाइब्स, ठीक है? आई नो कि लॉर्ड बुद्धा के कंपैरिजन में तो कोई नहीं आ सकता, ऑब्वियसली वो लॉर्ड है। बट कहीं न कहीं गॉड है, आई मीन। बट कहीं न कहीं ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ। ऑल्दो एनर्जेटिकली भी हम में से कोई भी इंसान उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं कर सकता। बट कहीं न कहीं एनर्जेटिकली आप बहुत ग्राउंडेड हो उस समय पे, कंपैरेटिवली पहले से, एंड दैट्स वेरी गुड। यहाँ पर और क्या चीज़ आ रही है, आप 2023 में क्या अचीव करोगे? एक्सपेंशन अचीव करोगे, मैसिव एक्सपेंशन अचीव करोगे, ठीक है? एंड उसके साथ-साथ आप हेल्पिंग नेचर में भी क आगे बढ़ोगे, हेल्प करोगे। आप अपनी लाइफ़ के अंदर एक लंबा फ़ेज़ जो है आपने शायद अपनी फैमिली को डेडिकेट किया था, एंड उस कहीं न कहीं इस साल के अंदर आप अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। आपकी फैमिली इंक्रीज़ हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो, फैमिली आपके लिए कुछ कर सकती है। कहीं न कहीं फैमिली, एक हेल्दी फैमिली लाइफ़ मुझे यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप शादी में चले जाओ, मैरिड हो जाओ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मेबी इस ईयर के अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, ठीक है? एज़ अ चाइल्ड। इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ फैमिली की ग्रोथ नज़र आ रही है। इट मे बी फैमिली की फाइनेंशियल ग्रोथ, इट मे बी फैमिली में कोई नया मेंबर इंक्लूड होना, लेकिन एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, स्पेशली फॉर दोस्त जो लोग सिंगल हैं या अभी रिसेंटली मैरिड हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ चाइल्ड, ठीक है? स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ चाइल्ड, तो कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है, स्पेशली इस ईयर से रिलेटेड। ओके, इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेंशन भी नज़र आ रहा है। आप फैमिली को इंक्लूड करके अपने बिजनेस के अंदर कुछ एक्सपेंशन कर सकते हो, या आप ऑलरेडी अगर जॉब में हो तो फैमिली के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फैमिली के किसी मेंबर के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है? तो मे बी हो सकता है इस साल में आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी बनाओ, परचेज़ करो, ठीक है? एसेट्स परचेज़ करो।
इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज़ आपका एक ग्रोथ लेवल बढ़ रहा है, ठीक है? आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका अम, आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आता हुआ। इसके अलावा और क्या होगा इस साल के अंदर, आपको अपना ट्रू लव मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? स्पेशली विद एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन ही अपने आप में लाइक अ मास्टर स्ट्रोक ठीक है? इट्स लाइक अ मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज़ ये कॉम्बिनेशन इज़ लाइक आप स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीशन पे जा रहे हो। लिटरली आपने जो जर्नी अपनी लाइफ में स्टार्ट करी थी एज अ न्यू बॉर्न बेबी, एज अ चाइल्ड, ठीक है, वो आप कंप्लीशन में जा रहे हो। अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू, आप धार्मिक कार्यों के प्रति भी आगे बढ़ सकते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, या फिर रिलीजन की तरफ आगे बढ़ोगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। मे बी आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाओ, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? आप जिस भी रिलीजन से हो, ठीक है, उस रिलीजन के प्रति आपका विश्वास बढ़े, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा, ठीक है? आपकी लाइफ में सडन मिरेकल्स हो सकते हैं, ठीक है? लाइक कोई काम बहुत लंबे टाइम से रुका है, सडनली एकदम बन जाए, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी इस ईयर में आपके लिए, ठीक है? पहले यही चीज़ें नहीं हो रही थी और आप लिटरली चाह रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन इस ईयर में बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। आप नहीं भी करोगे तो भी आपको मिलेगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपका, कहते हैं ना कि आपने वो पॉइंट अचीव कर रखा, वो एनर्जी लेवल आपने अचीव कर लिया, आप मास्टर कर रहे हो उस एनर्जी लेवल पे। एंड बात वही आ जाती है, वेरी ग्राउंडेड, एनर्जी लेवल बहुत सही है, बहुत सटीक है, एंड इट्स लाइक यू आर अचीविंग इट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, कम मेहनत में चीज़ों को अचीव करोगे, ठीक है? डेस्टिनी बहुत फ़ेवर करेगी इस ईयर में आपके लिए। माय गॉड, टच वुड आई वुड से बट दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। दिस इज़ स्पेशली फॉर योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ में या तो किसी ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो आपको अनकंडीशनल लव देने वाले हैं, देने वाली हैं। अगर आप मेल है तो, फीमेल है तो, ठीक है, टेक इट एज़ पर योर जेंडर। एंड या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ है किसी कनेक्शन में और आप चाह रहे हो कि वो मैरिज में कन्वर्ट हो, तो भी एनर्जी बहुत अच्छी है, प्रोवाइडेड आप दोनों के बीच में एक ट्रू एंड डिवाइन लव है, एक अनकंडीशनल लव है। अगर वही लव एक सेल्फिश लव है तो वो फिर सेपरेशन में ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे तो, वैसे तो आप रिकग्निशन पे ऑलरेडी टच कर चुके हो, तो आपको रियलाइज़ हो चुका होगा। अगर वो सेल्फिश लव है तो ऑलरेडी आप उससे खुद को सेपरेट कर लिए होंगे, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल ही ऐसा है, ठीक है? आपका एनर्जी लेवल ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कैरी कर रहे हो जस्ट क्योंकि आपको उसे कैरी करना है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी लेवल है नहीं, ठीक है? तो आप ऑलरेडी उसको सेपरेट कर चुके होंगे। बट मोस्टली मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, अगर आप किसी के साथ लव कनेक्शन में हैं एंड अगर वो यूनिवर्सल, सॉरी, एक डिवाइन लव कनेक्शन है, एक प्योर लव कनेक्शन है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको वो अचीव हो सकता है। ट्रू लव है तो डेफ़िनेटली आपको अचीव हो सकता है, बिकॉज़ एक कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ़ में कंप्लीशन बनेगा, इमोशंस में कंप्लीशन बनेगा। आपको इमोशंस के अंदर एक कंप्लीशन महसूस होगा, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही है। किसी तरीके का लैक का, फ़ियर का, इनसिक्योरिटी का, इन सब चीज़ों का कोई रोल प्ले नहीं होगा इस ईयर के अंदर। तो ये ईयर बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है आपके लिए, स्पेशली अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, ग्रोथ करना चाह रहे हो, मैरिज करना चाह रहे हो, या अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में कुछ नेक्स्ट लेवल पे अचीव करना चाह रहे हो, दिस इज़ द ईयर फॉर यू, ठीक है? अगेन मैं यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे ग्राउंडेड एनर्जी, ग्राउंड से मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे। तो काफ़ी सारे लोगों के केस में ये एक्सपेंशन की ही एनर्जी मुझे ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। ओके, कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो पास्ट का वर्क है ना, जो आपने पास्ट में एफर्ट्स डाले हैं, ये उसका रीपेमेंट है। ये आपका अ, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ अ सडन मिला है आपको। ऑब्वियसली आपका एनर्जी लेवल, तो अगर मैं बोलूँगी हाँ, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हुआ है एंड उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन ये वो सारी फ़ील्ड का आपको रिज़ल्ट मिल रहा है जिसके पीछे आपने काफ़ी सालों से मेहनत करी है। आप, जैसा मैंने कहा ना, पहले बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे थे लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। वो सब रिज़ल्ट यहाँ पर आकर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके? सो दिस विल गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर। जिन लोगों के साथ भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, वेरी गुड। मैं क्या बोलूँ और, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी, ओके?
सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। कमेंट सेक्शन में हम कोई लिंक्स या नंबर्स नहीं देते, प्लीज़ उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। नमस्कार।